नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और जी सुबह का टाइम है और काम सारा ऐसे ही फैला पड़ा है। सबसे पहले मम्मी और चली गई थी खेत में और आरू गई है स्कूल। और आयु आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक दिन एग्ज़ाम होता है, एक दिन छुट्टी होती है। तो जी बस सारा काम कुम छोड़ के मैं बैठ गई हूँ अनाज धोने के लिए। अनाज एक्स्ट्रा ही धो के रखते हैं हम। ऐसा नहीं होता कि जब आटा ख़त्म हो जाता है 1-2 दिन पहले तभी होता है कि अनाज भी धोना है। अभी हमने आटा पिसवाया है तो ये अभी धो के रख देंगे इसको। मम्मी बोल रही थी धोने के लिए, पर मम्मी खेत में से थक के आती है तो मैंने सोचा मैं ही धो लेती हूँ। धो देती है मम्मी भी, जब कभी मैं धो देती हूँ कभी मम्मी धो देती है। ज़्यादा कुछ तो था नहीं इसमें। ऐसे ही जब आपने देखी होगी वीडियो, जब हमने अनाज लिया था तब इसको बरसा दिया था। जो भूसा वगैरह होता है वो निकल गया था तभी। अब बस ये है कि थोड़ी मिट्टी वगैरह होती है, धूल होती है तो वो साफ़ हो जाती है धुल के। तो जी बस मैं लग रही हूँ धोने के लिए इधर। और सुबह ही सुबह पता है स्पीड बनी रहती है काम करने की, क्योंकि सुबह सुबह इतना काम फैला रहता है तो माइंड में ऑटोमेटिकली आता रहता है कि अभी क्या करना है। और जी बस अब आ गई हूँ मैं किचन में। और आरू 8:30 बजे जाती है तो नाश्ता वास्ता सुबह ही हो जाता है जल्दी। तो मैंने बर्तन वगैरह थे जो पहले ही वो साफ़ करके रख दिए थे। अभी तो बस ये रहते हैं, ये मतलब गैस के ये प्लेटें सी और प्रांत वगैरह 2-4 बर्तन हैं तो वे रहते हैं अभी। तो जी उनको साफ़ कर रही हूँ मैं। और अब तो गाय भी दूध देने लगी है तो दूध के बर्तन भी हो जाते हैं काफ़ी। दूध के साथ काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। और ये बाल्टी वगैरह होती है जो सब, वो सब मैंने पहले ही धो के रख दी थी। और जी बस फटाफट कर रही हूँ मैं काम। और आयु अभी खेलने गया है बाहर और मैं लग रही हूँ अपने काम में। जब तक मम्मी, मेरा होता है यही कि जब तक मम्मी और खेत में से आए तो तब तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ। 1 या 1.5 या कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं जब वे आते हैं। और इधर अब बजने लगा था फ़ोन पापा जी का। और मेरा कभी ऐसा नहीं होता सुबह के टाइम कि अगर फ़ोन आ जाए तो मैं काम को छोड़ के तब फ़ोन सुन लूँ। अब अभी भी देखो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और फ़ोन भी सुन रही हूँ। अधिकतर ऐसा ही होता है कि मैं काम करते करते फ़ोन को इसमें दुपट्टे में फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि ये भी डर रहता है कि कभी फ़ोन गिर ना जाए। तो इसमें फ़ोल्ड करके तब मैं बात करती रहती हूँ। और जी बात हो गई थी, मैंने रख दिया है फ़ोन साइड में। अब आ गई हूँ मैं बाहर। किचन का तो हो ही गया, खैर स्लैब वलेब सब साफ़ कर दिए हैं मैंने और गैस वैस सब साफ़ कर दी है जी। अब आ गई हूँ मैं इधर। ये है जो हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है ये। देखो 4-6 कमरे हैं, उनके सामने वाला हॉल है ये। और ये जो तख़्त है जिस पे मैं अभी ये चादर झाड़ के डाल रही हूँ, ये हमारा नहीं है, यहीं पे है, पड़ोस में है वे। उनके मकान बन रहे हैं, घर बन रहा है तो उन्होंने यहीं पे डाला हुआ है। एक तख़्त और है, वो भूस वाले कमरे में डाला हुआ है हमने। वहाँ पे सामान वामान रखा, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि यहाँ पे डालते। और तख़्त पे लेटा तो जाता नहीं, ये ऐसे ही होते हैं, बस कभी लेट जाते हैं, ज़्यादा ही इमरजेंसी होती है, वरना खाट पे या उस पे ही लेटते हैं। और ये पलंग देखो इधर, जिस पे मैंने ये डाली है अभी दूसरी साइड, ये है जो पलंग है ये मम्मी का है। पहले शादी में ऐसा ही पलंग देते थे, निवार वाला पलंग। देखो ऐसे ही टाइम के साथ सब चेंज होता चला जाता है। अभी ये वाले देते हैं, आगे को पता नहीं क्या चलेगा ऐसे ही टाइम के साथ सब बदलता रहता है। कहते हैं बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो जी बस अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ इधर। और ये सब झाड़ झूड़ दिए थे मैंने। और जो सामान होता है एक्स्ट्रा सुबह के टाइम, पता ही है कितना सामान इधर उधर फैला रहता है, वो मैं पहले ही जिस जगह पे होता है उसको वहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर झाड़ू लगानी होती है, जल्दी जल्दी झाड़ू लग जाती है। ऐसे बीच बीच में सामान इधर उधर नहीं रखना पड़ता। तो जी बस मैंने सारा सामान अपनी जगह पे सेट कर दिया था जहाँ जहाँ रखना होता है। और सुबह का मेरा ये भी होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और बस होता ही है, सुबह का तो स्पीड बनी रहती है सभी की। और चूल्हा चलाया था, आज चूल्हे पे बनाई थी खीर। और चूल्हा तभी चलाते हैं जब खीर वीर या कढ़ी वगैरह बनाते हैं, ऐसे नहीं कि डेली चूल्हा चलाते हैं सुबह शाम। तो जी बस ये थोड़ी सी राख थी तो मैं इसको हाथ में भर के तब डाल ली, क्योंकि अगर ऐसे ही डालती तो इधर सारे को वाइट वाइट हो जाता। और अब मैंने इसको डाल दिया है वहाँ पे। और ये देखो गोलू मोलू ये समर सील चला के तब नहाता है, लाइट का वेट करता रहता है।
जब घर रहता है तो ये अधिकतर उसमें ही नहाता है, समरसेबिल में ही। लाइट का इंतज़ार करता रहता है कब लाइट आए और कब मैं नहाऊँ। ठंडा ठंडा पानी निकलता है तो मज़ा आता है ठंडे पानी में। और मम्मी और भी आ गई थी, और मेरा भी अभी देखो रहता है, पोछा लगाना रहता है और गाय को भी नहलाना रहता है। इतना जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर भी कभी होता है ऐसा, वरना गाय वाय जब मम्मी और आती है मैं गाय वाय को नहला रही होती हूँ। और ये आयु ने थमा दिया मम्मी के हाथ में फ़ोन, कुछ देख रहे हैं, ये कुछ दिखा रहा है इनको। और ये है जो चावल, ये पुरानी चावल हैं, अभी ये नए वाले चावल लेके आए थे, तो इसमें वो पाउडर लगा के रख देते हैं हम। इसमें फिर वो नहीं होते, कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जो सुरसुरी वगैरह हो जाती हैं वो नहीं होती। ये पहले ही लिए थे मम्मी और ने, जब हम वहाँ पे जा रहे थे पिंजौर। और बस मैंने बोल दिया था पापा जी को, मैं कहा ये पाउडर ले आओ। ये ऐसे होता है, मैदे के जैसा होता है पाउडर, और इसे लगा के रख दो ना तो चावल, मुझे तो पता नहीं, हमारे बारीक वाले चावल हैं वो 3-4 साल हो गए रखे हैं, बिल्कुल ऐसे ही रखे हैं, उनमें एक भी सुरसुरी कीड़ा कुछ नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक चावल रखे रहते हैं तब तक ये ख़राब ही, मतलब वो नहीं होते, उनमें कुछ कीड़े वगैरह कुछ नहीं होते। तो जिसमें थोड़ी थोड़ी डलिया सी थी तो मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और ये जिसमें ड्रम में पुराने चावल थे पहले वाले, इनको इधर निकाल दिया है, इनको मैं ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही डालती तो ये नीचे दब जाते और ये इनका तो सबसे लास्ट में ही नंबर आता। तो जी बस इसलिए मैंने इनको ऊपर निकाल दिया है। और ये गोलू मोलू ये बैठ गया है मेरे साथ हेल्प करने के लिए इधर। और बस जी लग रही हूँ मैं काम में। और वैसे भी जो काम मेरे करने का होता है, मुझे लगता है कि हाँ मैं कर लूँगी, वो मैं इनके ऊपर नहीं छोड़ती, मम्मी और के ऊपर, पापा जी और के ऊपर। और वो कर लेती हूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागती हूँ। और जी बस ये फिर से बैठ गया है गोलगप्पा इधर मैं वहाँ पे पिंजौर में जो नीचे भैया रहते थे वे इसको गोलगप्पा बुलाते थे, मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ गोलगप्पा क्यूट सा लगता है गोलगप्पा, ये चिढ़ भी जाता है कभी कभी कि ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे गोलगप्पा, मैं ज़्यादा मोटा हूँ क्या। तो जी बस अब मेरा झाड़ू तो मैंने खैर लगाई दी थी, झाड़ू लगा के तब ये मैंने चावलों में वो पाउडर मिक्स किया था, और पोछा नहीं लगाया था, मैं कहा फिर वाइट वाइट हो जाएगा, और देखो वाइट वाइट हो भी रहा है। तो जी बस मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और पोछा भी देखो काफ़ी कितना लगता है, चार चार तो ये कमरे हैं, तो ये दो वाले दो हैं सामने के बड़े बड़े, ये जो साइडों के हैं ये छोटे हैं थोड़े, पर फिर भी हैं, तो पोछा तो सभी में लगता है। और एक किचन है, किचन भी हमारा किचन नहीं है, पूरा कमरा ही है, दिखाऊंगी किसी दिन आपको। पूरा क्या कहते हैं, भंडार गृह है बिल्कुल, किचन भी है और सारा खाने पीने का सब अनाज चावल सब कुछ उसी में है पूरा दिखाऊंगी किसी दिन आपको, अपने किचन का टूर करवाऊंगी कि हमारे किचन में क्या क्या रखा है। तो जी बस हो गया था, मेरा पोछा लग गया था, और अब मैं आ गई हूँ इधर। पहले मैं इनके ऊपर पानी डाल के छोड़ देती हूँ दोनों के ऊपर, फिर पानी वानी पिलाती हूँ इनको, तब तक इनका ये जो गोबर है ये फूल जाता है और फिर जल्दी से ब्रश से आसानी से साफ़ हो जाता है। और अब इसको ले आई हूँ मैं इधर छुटकू रानी को, इसको भी डेली नहलाते हैं, बादल बादल होता है तो तब नहीं नहलाते, वरना इसको डेली नहलाते हैं हम। इधर आयु भी लग रहा है इसके साथ मस्ती करने में, आयु को बड़ा मज़ा आता है इसको कि डरती है ये तो। और जी बस उनको मैंने नहला दिया था दोनों को, और अब आई है इसकी बारी छुटकू रानी की, इसको भी नहला दूँगी। और नहला के इसको फिर वहीं पे जब पानी सा चढ़ जाएगा इसको वहीं पे बांध दूँगी मशीन के पास। और ये नहला दिया है बस मैंने इसको, और अब मैं करूँगी ये फ़र्श साफ़। तो जी बस आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।